चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासी हलचल जो है वो काफी तेज देखने को मिल रही है। वजह यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाए हैं, इसके बाद से अब पार्टी के अंदर ही ऑल इज नॉट वेल को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और साथ ही साथ आला हाईकमान ने ये कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे की वजह है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में होंगे और मकसद होगा चुनाव में खून पसीना बहाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। वो कार्यकर्ता जिनके दम पर बीजेपी की चुनाव मशीनरी चुनाव दर चुनाव जोरदार प्रदर्शन करती आई है। कार्यकर्ताओं की मेहनत को सियासी जमीन पर लोगों को पार्टी से जोड़ने में उनकी भूमिका की सराहना के लिए पीएम मोदी आज उनसे संवाद करेंगे। बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा का दौर जारी है। यूपी में जहां पार्टी की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं के नाम पर सियासी तीर चलाए गए, उससे बीजेपी आला कमान सतर्क है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सर्वोपरि बताते हुए खुद को डिप्टी सीएम से पहले कार्यकर्ता करार दिया और इशारों में सीएम योगी की कार्यप्रणाली पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं की पीड़ा को खुद की पीड़ा से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे जो जनप्रतिनिधि है उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता नहीं होते तो बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। उसके बाद जो हुआ वो सियासी सुर्खियां बनी। मौर्य दिल्ली तलब किए गए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली आए। आला कमान ने साफ साफ सियासी पैगाम दे दिया। यूपी में योगी उपयोगी हैं, उनकी स्वीकार्यता है, लिहाजा यूपी में योगी ही बॉस बने रहेंगे। हाँ, भूपेंद्र चौधरी ने अपने इस्तीफे की पेशकश जरूर कर दी, लेकिन उन्हें फिलहाल अगले 2 महीनों तक के लिए पद पर बने रहने को कहा गया। यूपी बीजेपी में अंदर खाने जारी उठापटक के बीच सीएम योगी राज्यपाल से मिले तो कैबिनेट में बदलाव की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ लिया। हालांकि इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम योगी के आवास पर हुई मंत्रियों की बैठक में योगी ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई। सीएम योगी की टीम में 2 डिप्टी सीएम नहीं हैं। मीटिंग में प्रभारी मंत्रियों ने अपनी बात भी रखी। मंत्रियों ने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिले, सिफारिश पर टिकट नहीं मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री गार्जियन है, हमारे अभिभावक है, मार्गदर्शक है, तो निश्चित रूप से चर्चा होती है। पार्टी संबंधित, विकास से संबंधित, मुद्दों से संबंधित, जनता के समस्याओं से संबंधित तो है और सामने चुनाव है उस पर चर्चा हुई है और आगे किस तरह की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो हम लोग पूरा करेंगे। सरकार की जो चर्चाएं होती है, हर प्रकार की चर्चाएं होती है, बाढ़ से लेकर सभी समस्याओं की चर्चा होती है, अपने विभाग की चर्चाएं होती हैं, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई और ये सभी का मत बना कि 10 की 10 सीटें हमें जीतना है। जाहिर है यूपी की कमान बाबा के हाथों में है और बाबा का मतलब है विवादों पर विराम। खुद पीएम मोदी ने कुछ वक्त पहले यूपी के लिए योगी को किस कदर उपयोगी बताया था, जरा वो सुन लीजिए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। फिलहाल यूपी में उठे सियासी बवंडर पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। तैयारी उपचुनाव में जीत की है, लोकसभा चुनाव का बदला उपचुनाव में लेने की है। केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली से लखनऊ लौट आए हैं, लेकिन अब बीजेपी के भीतरी विवाद पर सपा ने चुटकी ली है। केशव प्रसाद मौर्य की लखनऊ वापसी हुई तो बिना नाम लिए अखिलेश ने लिखा, लौट के बुद्धू घर को आए।
अखिलेश ने ये तीर केशव प्रसाद मौर्य की तरफ ही चलाया था, जो दिल्ली से आला कमान की नसीहत के साथ वापस लखनऊ लौटे। दिन भर अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार चलता रहा। पहले अखिलेश ने बीजेपी की दुखती रग को रगड़ा। अखिलेश ने लिखा, कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। दिन पर दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी खेमों में पड़ गई है। एक दूसरे को कमतर दिखाने के लिए कठपुतली का खेल खेला जा रहा है। सबकी डोरी अलग अलग हाथों में है और अब तो इंजन की नहीं, डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर पलटवार किया। मौर्य ने कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 27 विधानसभा चुनाव में 17 दोहराएगी। पीएम मोदी की कार्यकर्ताओं से आज की मुलाकात में संदेश साफ है कि बीजेपी में कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ हैं और जब बात यूपी की आती है तो आपदा में जिस अवसर की तलाश कुछ नेताओं की थी वो अभी पूरी नहीं होने वाली। यूपी में योगी ही बॉस हैं और उनके चेहरे पर ही बीजेपी 27 के चुनाव में मजबूती से उतरने वाली है। लेकिन 27 से पहले अभी उपचुनाव का इम्तिहान है और फिर बदलाव के बयार की शुरुआत मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो कुछ हो रहा है यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में, वो सब कुछ आपने इस रिपोर्ट में देखा। अब आखिर सवालों में क्यों है केशव प्रसाद मौर्य, ये एक एक करके सवाल एक बार फिर से अब आपके सामने रख रहे हैं। सरकार में शामिल फिर भी सवाल क्यों हो रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की ओर से? केशव के बयानों में आखिर विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है? अपनी विधानसभा सीट हराने का दर्द है क्या? हारने का दर्द है क्यों? क्योंकि कौशांबी की सिराथू सीट वो हार चुके थे। कौशांबी लोकसभा सीट भी नहीं जीता पाए, बूथ नहीं बचा पाए। फिर सवाल क्यों हो रहा है? जन समर्थन में फेल, फिर क्यों मौका? और संगठन बहाना, योगी पर निशाना, यानी कि संगठन को सर्वोपरि रखते हुए क्या उन्होंने योगी पर सीधा निशाना साधने की कोशिश की? लगातार एंटी योगी कैंपेन क्यों हो रहा है उनकी तरफ से? तो ये सब तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों की फहरिस्त है जिसको लेकर के अंदर खाने में कलह मची हुई है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, आगे खबर के लिए रुख करते हैं प्रियंका। और चलिए अब आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां पर उपचुनाव है। ये भी एक बड़ा सवाल है। 10 सीटें हैं, लेकिन वो कौन-कौन सी है? करहल है, फूलपुर है, मिल्कीपुर है, इसके अलावा सीसामऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, मंझवा और कुंदर की, साथ ही कटेहरी। ये 10 वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है और इन्हीं को लेकर क्या रणनीति बननी है, किस रणनीति के तहत काम होगा, कौन सी चुनौतियां होगी, जो हम देख रहे थे बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल 30 के साथ मीटिंग की थी। और यहां पर आपको बता दें उस स्पेशल 30 की मीटिंग में दोनों ही डिप्टी सीएम की मौजूदगी नहीं थी, इसलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केशव मौर्य क्या कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर के उस रत्न भंडार की, जिसे आज एक बार फिर से खोला जाना है। इस रत्न भंडार में आखिर कितना खजाना है, आज इसका जो रहस्य था उस पर से पर्दा उठ जाएगा। जो रत्न भंडार है, जो अंदरूनी चैम्बर है, उसका ताला खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि 14 जुलाई को खोला गया था 46 साल के बाद से, और इसके पीछे की वजह यह है कि खोलने के बाद ये जाना जाएगा कि आखिर इसके अंदर कितने आभूषण हैं। लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर 46 साल के बाद ही इस रत्न भंडार को खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज खोला जाएगा थोड़ी देर में, और इसे लेकर सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर ली गई है। तो व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। शुभ मुहूर्त होगा तब खजाना शिफ्ट किया जाएगा। दीपेश का लुक कर लेते हैं सीधा। दीपेश, क्या कुछ वहां से अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां से बयां कर रहे हैं, क्योंकि खजाना एक बार फिर से अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाएगा?